हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग स्वागत है। देखिए, आपको एक सप्ताह बीच में वीडियो रुक गई थी और फिर से रेगुलर चलेगा। तो देखिए, इसमें क्या है, हम पहले सबसे पहले क्या एग्जाम्पल शुरू करते हैं। आज देखने वाले 4.2। तो देखिए, जब भी गुणनखंड वाली बात आए तो आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड मतलब समझिएगा तोड़ना। अब तोड़ना यदि जान जाइएगा, सिर्फ तोड़ना, तो आपको क्या आ जाएगा, 16.5 आ जाएगा। अब देखिए, इससे पहले अभाज्य गुणनखंड था। अभाज्य गुणनखंड में क्या कर रहे थे, हम उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम जैसे निकल गया तो हमको संख्या निकला, उससे हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें अब देखिए, इसमें क्या आपको कर दिया, गुणनखंड द्वारा क्या कर, गुणनखंड द्वारा बीच में आपको द्विघात समीकरण यहाँ पर रहेगा। द्विघात समीकरण क्या कर, द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण और बहुपद और समीकरण में इतने फर्क है। यहाँ पर द्विघात बहुपद को यदि शून्य के बराबर लिख दें तो द्विघात समीकरण हो गया। और देखिए, सॉल्व जब भी कर रहे थे हम शून्य बराबर करके, यहाँ पर आपको मूल दे दिया। द्विघात समीकरण में आपको मूल दे देगा और द्विघात समीकरण में मूल दे देगा और द्विघात बहुपद में आपको यहाँ पर शून्यक दे देगा। ये याद रखिएगा, द्विघात समीकरण में क्या दे देगा, मूल, और द्विघात बहुपद में आपको शून्यक निकाल देगा। दोनों का मेथड सेम ही है, सोल्व करने का मेथड सेम है। अब देखिए, उसमें तो हम अभाज्य गुणनखंड में संख्या को तोड़ने, जब भी गुणनखंड आए तो तोड़ने वाला बात रखिएगा। अब देखिए, इसमें से क्या करेगा, देखेंगे दोनों संख्या के जो बीच में रहेगा, यहाँ पर द्विघात बहुपद या द्विघात, यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, या तो द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण में आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट वाले क्या कीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कर लीजिएगा। फर्स्ट और लास्ट वाले को आप क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। तो जैसे फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे 6x² हो गया। फर्स्ट और यहाँ पर कितना हो गया, 3 दूना 6, 6x² हो गया। अब 6x² हो गया, आप डिजिट को लेकर चलिएगा, 6 आ गया। तो 6 को क्या करिएगा, आप इसको तोड़िएगा, क्या कीजिएगा, इस संख्या को तोड़िएगा। अब तोड़िएगा क्या, हम क्या बताए थे, या तो अभाज्य गुणनखंड हो या गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद को हल करने के लिए द्विघात समीकरण को आप फर्स्ट और लास्ट बीच वाले को छोड़कर फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कर लीजिएगा। तो गुना करिए 6x²। उसके बाद क्या कीजिएगा, जो संख्या रहेगा उसको तोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए एलसीएम जैसे निकालेंगे 2 2 3 6। अब देखिए, यहाँ पर नहीं लग रहा, क्या है, नहीं लग रहा। अब आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर पहले अब दोनों को देखिए, या तो आप प्लस कीजिए या जोड़, किसी ऐसी संख्या पुट करना है हमको, बीच वाले मान भी आ जाना चाहिए, प्लस या माइनस करके, सिर्फ प्लस या माइनस करके। और ये दोनों गुना करेंगे तो हमको ये संख्या आ जाना चाहिए, ये ऐसी संख्या। अब देखिए 3 2 5, यदि हम दोनों को जोड़ रहे थे तब भी हमको 5 आ गया। क्या हो गया, 5 आ गया। अब देखिए, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x² - 5x + 3 = 0। देखिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना, हम क्या बताए थे, दोनों संख्या इस टाइप से हम यदि करें तो देखिए 2 2 3 2 5 हो गया। क्या हो गया, 3 2 5 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x²। अब यहाँ से देखिए, हम दोनों को जोड़ रहे थे तो हमको 5 पूरा था, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर -5x है। क्या है, -5x है। अब यहाँ पर जो रहेगा प्लस और माइनस को, तो देखिएगा, अब देखिए हम जोड़ रहे थे लेकिन दोनों जोड़ रहे थे तो वो प्लस में आएगा। यहीं दोनों को यदि हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -5x। तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। आप यहाँ से प्लस माइनस यहाँ से देखकर आप करिए, तो यहाँ कितना आ गया, 2x - 3x प्लस कितना आ गया, 3 बराबर। अब देखिए कितना हो गया, माइनस कितना हो गया, 2x क्या हो गया। अब देखिए 2x² - 2x, अब देखिए 3 2 5 आ गया। क्या हो गया, 3 2 5 आ गया। अब यहाँ से देखिए हम x यदि कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हम 2x कॉमन ले लेते, क्या हो गया, यहाँ पर हम 2x, तो देखिए 2x यहाँ, अब देखिए 4 हो गया। तो 4 हो गया, आप क्या करिएगा, 2 2 को जोड़ा लगा लीजिएगा। क्या कीजिएगा, 2 2 को जोड़ा लगा लीजिएगा। और दोनों को जब ये जोड़ा लग जाएगा, आप इसको भी
इसको एक पार्ट में, इसको एक पार्ट में, आप दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप से आप सॉल्व ऐसे करके आप देखिएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, जोड़ा आ गया। तो पहले जो दो हो गया है दोनों को, अब जब ये दोनों जोड़ा लग गया, इसमें से देखिए किसका कॉमन, कॉमन करने का मतलब दोनों में वो संख्या सेम होना है। क्या हो गया, जैसे यहाँ पर 2x, तो 2x इसमें भी कॉमन, 2x से यदि हम गुना यदि करेंगे तो गुना इसमें भी हो जाना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, भागा करेंगे तो इसमें भी हो जाना चाहिए। इस टाइप इसी को कहते हैं कॉमन, मतलब सेम संख्या हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए 2x, यहाँ पर भी 2x जैसे करेंगे यहाँ पर x बच जाता है, और 2x यहाँ पर 1, दोनों में सेम है। क्या हो गया, दोनों में क्या है, सेम है। जब ये 2x है तो यहाँ पर 2x यदि कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ गया, x माइनस कितना आ गया, 1 हो गया। अब ये देखिए माइनस, अब यहाँ पर माइनस किए, कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर माइनस है, क्या हो गया, माइनस। अब देखिए माइनस, अब दोनों में देखिए कॉमन क्या, दोनों में कॉमन क्या, तो दोनों में कितना 3 कॉमन आ रहा है, 3। अब देखिए तीनों दोनों में सेम है, क्या हो गया, तीनों में क्या, दोनों में क्या 3 सेम है, इसलिए हम 3 कॉमन ले लेंगे। अब जब ये 3 ले लेंगे, यहाँ पे 3 से यहाँ भागा कीजिए, कितना x बच गया। अब देखिए ये माइनस में था, ये भी माइनस, ये माइनस इंटू माइनस इसलिए प्लस हो गया, माइनस माइनस कभी प्लस नहीं होता, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस इंटू प्लस है, क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस इंटू प्लस है, तो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस इंटू प्लस जब भी होता है माइनस होता है, जब भी होगा सिर्फ एक ही सिंबल देखिएगा, माइनस माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस आएगा तभी प्लस होगा, उसके बाद जो भी आएगा या तो माइनस प्लस पहले दीजिए बाद में लीजिएगा तो माइनस ही आएगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कितना हो गया, 1 आ गया, बराबर 0। अब देखिए बीच, आप देखिए समीकरण सही देखने का, बीच में यदि दोनों यदि सेम आ गया, बीच में ये दोनों सेम आ गया, समझिएगा मेरा समीकरण यहाँ तक सही है। अब देखिए क्या हो गया, हम यहाँ से क्या करेंगे, 2x माइनस 3, एक से यहाँ से बन गया, और बीच में जो एक है x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों का आप 0 के तुल, 0 के बराबर लिखिएगा, क्या हो गया, 2x माइनस 3, क्या हो गया, 3। अब देखिए इसको एक बार इसलिए लिखे क्योंकि ये दोनों में सेम था, इसलिए इसको एक बार लिखे, क्या हो गया, दोनों में सेम था, यहाँ से 2x माइनस 3 आ गया, क्या हो गया। अब देखिए अब दोनों गुना कीजिएगा तो ये आपको आएगा, तो अब क्या करें, दोनों को हमको सुन के बराबर लिख लेना, क्या लिखना है, यहाँ पर आप यहाँ पे लिखिएगा जब बराबर लिखें। अब जब ये लिखेंगे तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, अब देखिए ये क्या है, एक घात वाले, क्या हो गया, एक घात वाले द्विघात समीकरण बोलिए या एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद लीजिए। यहाँ पर 0 बराबर नहीं हुआ तब द्विघात बहुपद है, जब ये 0 के बराबर तो ये आपको ये दोनों लिखा हुआ द्विघात समीकरण में, तो ये क्या है। अब जैसे हम एक घात वाले, तो अब यहाँ से आप ये याद रखिए, इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव भी देगा, दे सकता है, क्या होगा, दे सकता है। अब जब ये ऑब्जेक्टिव देगा, अब देखिए ऑब्जेक्टिव लिखा है तो 2x माइनस 3 आ गया, हमको द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद हल कैसे, 2x बराबर, हम क्या कर रहे थे, जो डिजिट वाले था, क्या हो गया, x या y वाले, जो अचर क्या होता है x y वाले को हम इस साइड रखते हैं, और जो डिजिट था उसको उस साइड भेजते हैं, चार अचर में। अब देखिए बराबर कितना है, तो यहाँ पे देखिए बराबर के उस साइड जब भी जाएगा, बराबर के बाद जाएगा, अब जो प्लस में रहेगा माइनस, या तो बराबर इस साइड आए या तो चिन्ह अपोजिट, जो प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, यही आप क्या, इसलिए -3 है इसलिए प्लस हो गया। अब यहाँ से आप x का मान कीजिएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस, गुना रहेगा तो भाग में, और भाग रहेगा गुना, ये भी याद रखिए। अब यहाँ से मान निकाल 3/2 आ गया, मेरा x का मान ये निकल गया। अब यहाँ से एक ही सब बराबर हो, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद का लिख सकते हैं, अतः क्या, द्विघात क्या बहुपद, क्या हो गया, बहुपद का। अब देखिए इस यहाँ पर हम द्विघात समीकरण को यहाँ पर द्विघात बहुपद लिख देंगे, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर शून्यक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द्विघात समीकरण का शून्यक लिखेंगे, तो यहाँ दोनों का रिजल्ट भी सेम ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या था, द्विघात, तो इसीलिए हम द्विघात क्या लिख रहे थे, बहुपद लिखे, और द्विघात समीकरण आ जाएगा यहाँ पर, द्विघात समीकरण का यहाँ पर मूल
आ जाएगा। मूल कितना है? तो 3/2 तथा 1 दोनों में कितना था? यहाँ पर द्विघात बहुपद को यदि शून्य के बराबर लिख दे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या होगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। यही था मेरा, यही मूल पूछ रहा था, मूल पूछ रहा था। यहाँ पर आप लोग उम्मीद करते हैं आपको द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों से क्या बताए थे, दोनों सेम ही है। तो हम क्या करें, सबसे पहले क्या कर रहे थे द्विघात बहुपद में। देखिए पहला सवाल है, आप देखिएगा, इसको इसलिए टाइम दे रहे हैं, आप जैसे चैप्टर बनाएगा तो उसमें आपको बनाने में आसानी होगा। पहले क्या कर लीजिएगा, क्या पहले बीच वाले संख्या को छोड़ के, बीच वाले संख्या को द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण जो भी हो, दोनों में से कोई भी, आप बीच वाले संख्या को छोड़कर फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कर लीजिएगा। और गुना करने के बाद क्या करिएगा, एक्स वाई जो भी आएगा उसको आप छोड़ दीजिएगा, ए से जेड कोई भी आएगा। और जो डिजिट वाले संख्या रहेगा उसी को, उसका आप एलसीएम निकालें। एलसीएम वहाँ तक लिखाना, हमको ऐसी संख्या पुट करना है जो बीच वाले या तो प्लस करें या माइनस करके वो सब बीच वाले संख्या आ जाए। और शर्त, दूसरी शर्त ये है, दोनों को गुना करेंगे तो हमको जो जिस संख्या का एलसीएम निकालेंगे, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले गुना करके, तो वो संख्या आनी चाहिए। दोनों शर्त, पहला शर्त क्या था, पहला शर्त था बीच वाले संख्या हम छोड़कर फर्स्ट और लास्ट वाले गुना करके एलसीएम निकालें। और एलसीएम जहाँ तक हमको या फर्स्ट में निकल सकता है या थर्ड में, तो हमको यहाँ देख कर ऐसी संख्या पुट करना है जैसे फर्स्ट और लास्ट वाले गुना करेंगे तो आ जाना चाहिए और गुना करने का, या दूसरा हमको बीच वाले संख्या भी आना चाहिए, ये दूसरी शर्त था। उसके बाद क्या करें, सिंपल था, दोनों को हम 3 था तो इसको हम यहाँ पर 4 किए। और 4 जब ये हो गया तो हमको 2-2 जोड़ा, मतलब ये दोनों का हम दोस्त बन जाएंगे। क्या करें, दोनों आपस में दोस्त, ये दोनों दोस्त हो गया और दोनों से कॉमन लिए। और यहाँ पर दोनों इसमें कॉमन था इसलिए इसको एक बार लिखे और 2x - 3 आया, हो गया, यही था। अब क्या करेंगे, दोनों को हम 0 के बराबर लिखेंगे। जब ये 0 के बराबर लिखें यहाँ से हमको x का मान निकल गया। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद में क्या हो जाएगा, तो ये शून्य कहलाएगा और द्विघात समीकरण में मूल कहलाएगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। अब चलते हैं अगले सवाल की। अब देखिए इसमें क्या, देखिए यहाँ पर ये दोनों सवाल को देखिए, लैंग्वेज सेम है, एक 4 का है एक 5 का। पहले वाला 4 नंबर, ये 5 का। अब देखिए पहले चीज देखिए, डिजिट इसमें भी लगभग में मतलब क्या, डिजिट चेंजिंग है, सवाल से में। अब देखिए इसमें क्या बताए थे, जिसको पिछले सवाल में समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखिए, और जिसको समझ में आ गया थोड़ा देर आप इंतजार कीजिए, देखते रहिए सवाल को। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बताए थे, फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करना, बीच वाले को हमको कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, कितना आ गया, 12x²। अब क्या बताए थे, हमको डिजिट वाले को छोड़ देना। क्या करना, डिजिट वाले को छोड़ देना। अब जब ये छोड़ दिए तो हम क्या बताए थे, हमको डिजिट वाले को रखना है और बिना डिजिट वाले मतलब x y जो भी आएगा उसको छोड़ देना। अब इसका हम क्या बोले थे, एलसीएम निकालेंगे। गुणनखंड जब भी आएगा क्या हो जाएगा, गुणनखंड। अब द्विघात समीकरण इतना का मूल पूछ देगा, तब भी इसको हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको गुणनखंड विधि में दिया है इसलिए हम गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। अब देखिए, और आपको बहुत अच्छी बात देखिए, क्या का पूर्ण वर्ग विधि को न्यू एनसीईआरटी के अनुसार हटा भी दिया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे, अब देखिए 2 से लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से लग जाएगा, कितना हो गया, 6 दूनी 12। अब देखिए फिर यहाँ, अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 6 2 8 हो रहा था, क्या हो गया, 6 2 8। माइनस कर रहे थे, अब देखिए -x है तो हमको छोटा सा क्या माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर पूर्ण नहीं रहा है, तो हमको कितना आ गया, या तो 4 आए, क्या होगा, 6 में से 2 को माइनस कीजिए तो -4 आएगा, यदि 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो -4 आ रहा है, तो हमको यहाँ पर नहीं होगा, तो हम फिर लगाएंगे। इसी टाइप से आप प्लस और माइनस करके देखिए आ रहा है। अब यहाँ से देखिए 2 से फिर लगाए, अब देखिए 3। अब देखिए आप क्या कर लीजिएगा, पीछे वाले रहेगा उसको भी गुना करके, आप देखिए आपको यहाँ से चलना है, यहाँ से ये तीनों संख्या को हमको जोड़ या घटो कीजिएगा, तब ना आकर हमको 12 पूरेगा, आप किसी एक को छोड़िए। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ गया, 6 में से 2, अब देखिए 6 आ रहा है तो पहले भी वाला बात हो गया। अब देखिए अब ऊपर से चल, पहले हम नीचा से चले,
अब देखिए हम क्या, अब देखिए दो दो है, आप फर्स्ट और लास्ट को भी कीजिएगा, दोनों संख्या से। अब ऊपर से दो दूनी 4। अब देखिए 4 में से 3 गया, एक आ गया, एक आ गया। यहाँ पर एक नहीं आया तो छिपा हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम 4 में से 3 गया तो एक आ गया, वो एक प्लस में आ रहा है, लेकिन हमको क्या हो गया माइनस में। तो क्या करेंगे, आपको छोटा वाले को बड़ा से कर देंगे, ऑलरेडी माइनस में आ गया। अब मेरा यही आ गया। यदि नहीं आता तो आगे भी चलेंगे। आप यहाँ से आ गया, आप क्या कीजिएगा, -4x + 3x कीजिएगा, आपको मान आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट में रखिएगा, दोनों दोस्त आए, मतलब जब ये आ जाएगा 6x² अब -2 आ गया, अब दोनों दोस्त बन जाएगा। दोस्त बनाकर आप क्या कीजिएगा, दोनों को कॉमन लेकर सोल्व कर लीजिएगा, ये हो गया। अब देखिए सर, अब 5वें नंबर पर रूट दे दिया। अब रूट दे दिया, घबराना नहीं, बीच वाले को अभी हमको छोड़ देना, हम आगे चलेंगे। अब जब ये आगे चलिएगा तो क्या कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कीजिएगा, और जब ये फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करेंगे तो हमको फिर आ गया 6x। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए यहाँ से आ गया 6 आ गया, हम क्या करेंगे, रूट है यहाँ पर करेंगे। अब देखिए आपको ये याद रखिएगा, रूट में जब भी आएगा आपको क्या कीजिएगा, रूट वाले को भी आप एलसीएम निकाल कर बना सकते हैं, क्या होगा, लेकिन यहाँ क्या 2√6 है, क्या है सेम, बीच में यदि अंतर में यदि सेम संख्या आ जाएगा, क्या होगा, सेम संख्या आ जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, अब देखिए √6x और √6x + √6x कीजिएगा, यहाँ पे क्या आ जाता है, हमको 6 क्या हो गया, तो आपको कितना 6 √6x इंटू 6, जब ये दोनों को सेम रहेगा तो हमको 6 आ गया, 3 गुना 6 पूरे क्या हो गया। और यहाँ से कैसे कीजिएगा, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आप √6 से कीजिए, √6 से लगाइएगा, यहाँ पर हमको क्या आ जाएगा, √6 ही आएगा, क्या हो गया, √6 ही आएगा, क्या हो गया, √6, क्योंकि हमको रूट दे दिया है। अब बोलिएगा सर यहाँ √2 से भी लगा सकते हैं, हाँ आप √3 से भी लगा सकते हैं, क्या होगा, √3 से जब ये लगाएगा क्या हो जाएगा, √3, तो √2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर √3 आ जाएगा, क्या हो गया, √3 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हम बीच में हमको क्या दे दिया है, तो हमको √6 दे दिया, क्या हो गया, √6 दे दिया, इसलिए हम चलेंगे। अब ये देखिए √6 आ गया, √6 आ गया, और यदि दोनों को माइनस करें तो हमको 0 आएगा, यहाँ पर 2 है इसलिए हम चल रहे हैं। अब देखिए दोनों के जोड़, यहाँ पर जोड़ रहते हैं, क्या करें बता दे, एलसीएम निकालेंगे, हमको जोड़ या घटो करना है, ये दोनों यही करना है। तो हम √6x + √6x, तो 2√6 आ गया, तो हमको फिर यहाँ से चलना है, कितना हो गया, 3x² - √6, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस दोनों करेंगे, -√6x + 2 = 0 आ गया, कितना आ गया, आ गया। अब यहाँ से आप ये देखिएगा, अब क्या होता है, दोनों को हमको दोस्ती लगा देना। अब जब ये दोस्ती नहीं लगाएंगे, अब देखिए अब रूट में है, अब देखिए यहाँ पर दोनों में से कौन संख्या करेंगे, तो देखिए 3 से यहाँ से 3 दूना 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 है तो रूट है, यहाँ से देखिए √3 यदि हम लगा सकते तो हो सकता, क्या हो गया, √3। अब √3 करेंगे कितना हो गया, तो यहाँ पर √3 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, यहाँ पर हम √3 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो गया, √3 कॉमन लेते हैं। जब ये √3 लीजिएगा, यहाँ पर √3 गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन लेते हैं, मतलब ये गुना में हो जाता है, ये छोटी कोष्ट है, ये गुना में, कितना हो गया, √3। अब देखिए यहाँ पर दोनों में x है, तो √3x ले लेते हैं कॉमन, √3x भी कॉमन है, यहाँ कितना हो गया, √3x माइनस। अब देखिए माइनस क्यों दिए, यहाँ से आए, √3x में से यदि आप क्या कीजिए, गुना की कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से √3x - √2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम माइनस, अब देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 तिया 6 करने में 2 से कट रहा है। अब जब ये 2 से कट रहा है, अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से इसमें मैं कॉमन लेगा तो √2 आ जाएगा। आप यहाँ से देखिए 3 दूना 6 कर लिए, यहाँ पर 2 तिया 6 कर लेंगे, इसका मतलब यहाँ से हम √2 कॉमन ले सकते हैं। √2 जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या, √3x। अब देखिए माइनस इंटू माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस आया, क्या है, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस, इसलिए यहाँ पर अब देखिए √2x √2 इंटू √2 यहाँ पर 2 आया, इसलिए √2 आ जाएगा। यहाँ पर हम 0 के 2 यहाँ पर हो गया।
अब देखिए क्या क्या बताते हैं, ये दोनों सेम जब ये मिल जाएगा यहाँ पर तो बोलेंगे ये मेरा समीकरण सेम है। अब देखिए √3x माइनस √2 माइनस √2 दोनों सेम, यहाँ तक मेरा सवाल जो है बनाया हुआ सेम है। अब ये √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2। अब देखिए यहाँ पर दोनों हमको लगभग सेम मान निकले, किसी एक का हो जाएगा तो मूल इसका सेम ही निकलेगा, क्या हो जाएगा सेम ही निकलेगा। अब ये किसी एक का ही हल लिखेंगे, √3x माइनस √2 बराबर 0। अब यहाँ से क्या आता है, ये द्विघात क्या हो गया, ये घात वाले बहुपद आ गया, इसको इसी टाइप से हल करें। √3x बराबर √2 आ गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस इसलिए प्लस में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर क्या हो गया, x बराबर जब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √2 बट्टे √3। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 दोनों को, या तो ये लिखिए या दोनों रिजल्ट सेम ही है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, सब्जेक्टिव, जब भी सब्जेक्टिव में देगा तो 2 नंबर में ये सवाल देगा। ये कितना 2 नंबर। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, आप अगले समय में लिखिएगा अतः द्विघात समीकरण या इतना का मूल कितना होगा, या तो ये दीजिए यहाँ 2 को इसी में इतना तथा इतना दे दीजिएगा। यहाँ देखिए भाषा में कैसे लिखिए, अतः क्या द्विघात समीकरण क्या है, तो यहाँ पर 6x² माइनस x माइनस 2। तो अब देखिए ऊपर वाले तो हमने सोल्व किए, तो हम नीचे वाले किए हैं, इसलिए नीचे वाले का यहाँ पर समीकरण देंगे ना, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 का मूल कितना हो गया, 0 का मूल √2/3 क्या हो गया 2/3 तथा रूट कितना हो गया 2/3। ये मेरा सवाल था। तो ये कितना 5 नंबर का था आपका, ये SW में रहा कितना 4 नंबर का। और देखिए आपको डेली 10 बजे यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो अपलोड है। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड हो सकता है। आप यदि कल देखिएगा तो 3-4 दिन का समय लगता है, 1 सप्ताह को आपको लास्ट में शनिवार को PDF अपलोड हो जाता है, इसलिए आप देखते रहिए। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अब देखिए आपको जो 6ठा नंबर सवाल है, आप क्या कर लीजिएगा, ये सवाल को आप देख लीजिएगा। आपको देखिए वीडियो में दिख रहा है ना, तो आप क्या कीजिएगा द्विघात समीकरण, आपको या न्यू NCERT हो या क्या हो न्यू NCERT या ओल्ड NCERT, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या कुछ चैप्टर या कुछ सवाल को हटाया गया, हर एक कुछ चैप्टर से। अब देखिए इसमें क्या आपको क्या कह रहा है, तो देखिए सवाल क्या है, तो सवाल क्या है, मान लीजिए कि एक क्या है धार्मिक ट्रस्ट है, क्या हो गया धार्मिक मतलब यहाँ पर पूजा करने वाले, यहाँ पर पूजा प्रार्थना करने वाला स्थान है, वहाँ पर 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष है, कितना है 300 मीटर का। ये आपको क्षेत्रफल दे दिया, कितना दे दिया, ये क्षेत्रफल दे दिया, समझ लीजिए क्या है ये स्थान है। इसका जो क्षेत्रफल मतलब पूरा का जो क्षेत्रफल कितना है 300 मीटर है। जब ये 3 से इतना दे दिया है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा, अब कहा जिसकी लंबाई का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, क्या हो गया लंबाई। अब यदि ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम लंबाई मान लेते हैं, ये क्या लंबाई मान लेते हैं, तो ये तो चौड़ाई होगा, ये लंबाई होगा तो ये चौड़ाई होगा, ये क्या होगा ये लंबाई मान लीजिए। अब देखिए लंबाई मान लेंगे तो मान आप XY कुछ भी मान, लंबाई हम x मान लेते हैं, क्या यहाँ पर लंबाई नहीं दिया। अब देखिए आगे क्या करा, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हम क्या बताएं, जब भी गुना वाला बात हो तो आप 2 कर देगा, और अधिक वाले तो प्लस कीजिएगा, कम वाले बात है। अब क्या करा 2 गुने से 1 अधिक है, तो पहले 2 गुना के बाद 2x करा, और कितना अधिक है इसी ने लंबाई से 1 अधिक होगा, क्या हो गया ये हो गया, इसलिए हो गया। अब देखिए क्या हो गया यहाँ से आ गया। अब कहा तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, आपको लंबाई चौड़ाई पूछ दिया, क्या हो गया लंबाई चौड़ाई पूछ दिया।
अब आप क्या कर लीजिएगा, इससे आप समीकरण कैसे बनाइए, क्या हो गया, आप इससे समीकरण कैसे बनाइएगा। अब देखिए आपको यहाँ एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब ये आपको क्या क्या हो रहा है, आप यहाँ से आयत हो गया, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, आयत की क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई होती है, क्या हो गया, लंबाई गुनी चौड़ाई होती है। तो आप वहाँ से इसको बना लीजिएगा, क्या हो गया, क्या होता है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आप देखिए और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमको आयत आयत दिख रहा है क्योंकि आयत तरह हो रहा है इसलिए दे देंगे, क्षेत्रफल दे दें, तो हम कितना देते हैं 300 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम लंबाई माने थे, चौड़ाई भी क्या आता है माने, क्या चौड़ाई हमको लंबाई जैसे दे दिया तो हमको यहाँ से निकाल देते। अब देखिए यहाँ से कितना है, एल गुनी बी बराबर 300 गया। अब देखिए अब देखिए क्या होता है, अब देखिए यहाँ से लंबाई और एल बी हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या, एक्स इंटू ये है तो 2x प्लस 1 बराबर 300। आप यहाँ से मीटर स्क्वायर दे दीजिएगा। अब देखिए जैसे दोनों गुना यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया प्लस x बराबर 300। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस बराबर 0 आ गया, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ से मेरा द्विघात समीकरण बन गया। अब आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट वाले के गुना करके आप वहां तक जाना है जहां तक हमको बीच वाले प्लस या माइनस करके पूर जाए, वहां तक जाना। और पहली बात, उसके बाद आप x का मान निकल, जब ये आपका x का मान निकल जाएगा तो वो आपका लंबाई हो जाएगा, और जब ये x का मान निकल जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका लंबाई का मान। और यहाँ से क्या x का मान यदि हम यहाँ से चौड़ाई में फुट कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, आप पहले मान लीजिएगा लंबाई बराबर x और लंबाई बराबर x, तो जब ये x मान लीजिएगा चौड़ाई बराबर 2x प्लस 1 कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दो गुने से एक अधिक था। और यहाँ से मेरा समीकरण, यहाँ से द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण आप हम क्या हो, 2 सवाल बताएं तो आपको अच्छी तरह से समझ गए। अब यहाँ से आप द्विघात समीकरण अमान नहीं निकलेगा तो आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में हम इसको फिर से बता देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम कमेंट कीजिए। आज के लिए यदि आपको इस वीडियो को देखना फुल, आप वहाँ से क्या होगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर आप ये इसका सॉल्यूशन नोट क्या हो जाएगा नोटबुक में रहेगा, आप सॉल्यूशन वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ये वीडियो आज के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।